निकाय चुनाव से जुड़ी खबर के साथ, जहां भोपाल में निकाय चुनाव को लेकर कड़ी टक्कर दी जा रही है। बीजेपी और कांग्रेस लगातार चुनावी प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं और इस बीच अब आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान भोपाल में रोड शो कर रहे हैं। मेयर प्रत्याशी और पार्षद प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील मुख्यमंत्री कर रहे हैं। आज गोविंदपुरा विधानसभा में सीएम रोड शो कर रहे हैं। बता दें कि बीजेपी महापौर प्रत्याशी मालती राय के पक्ष में चुनावी प्रचार प्रसार में मुख्यमंत्री जुटे हुए हैं। तो देखिए, ताबड़तोड़ रोड शो हो रहे हैं भोपाल में मालती राय के लिए। निकाय में भोपाल को बीजेपी एक बड़ी चुनौती भी मान रही है। कहीं ना कहीं देखिए, लगातार रोड शो यहां हुए हैं। 24 जून को भी नेहरू नगर में रोड शो हुआ था, फिर 29 जून को नरेला विधानसभा में रोड शो हुआ था और आज आप देखिए मिस रोड से रोड शो जारी हुआ और गोविंदपुरा तक ये रोड शो होगा। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं। निकाय चुनाव के लिए मतदान का दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे चुनावी प्रचार भी बढ़ता जा रहा है। 3 तस्वीरें आप देखिए। नेहरू नगर में इससे पहले बीजेपी ने रोड शो किया था मालती राय के पक्ष में चुनावी माहौल बनाने के लिए। फिर 29 जून की तस्वीरें आप देखिए, जब नरेला विधानसभा में रोड शो किया गया था और आज मिस रोड से ये रोड शो शुरू हुआ है, गोविंदपुरा तक चलेगा। जनता का आशीर्वाद और जनता का विश्वास पाने के लिए लगातार ताबड़तोड़ रोड शो किए जा रहे हैं। बीजेपी महापौर प्रत्याशी मालती राय के लिए वोट की अपील मुख्यमंत्री कर रहे हैं। तो निकाय की जंग में लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ताकत झोंक रहे हैं। चुनावी प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं, अलग अलग जिलों के दौरे कर रहे हैं। लेकिन अगर रोड शो की बात करें, भोपाल में तीसरा रोड शो आज हो रहा है। महापौर के चुनाव में अब कह सकते हैं कि धार तेज हो गई है और जिस तरीके से सरगर्मियां तेज हो रही हैं, आप देख सकते हैं ये मिसरौद गांव का नज़ारा है। खास तौर से गांव के परिदृश्य की बात करें तो आमतौर पर एक बड़ी चौपालें होती हैं, वही नज़ारा आ रहा है कि बरगद के पेड़ के तरह, पीपल के पेड़ के नीचे एक बड़ी सभा यहाँ पर की जा रही है। खासतौर से गांव के गणमान्य नागरिक भी हैं, उनसे हम बात भी करेंगे कि वो क्या चाहते हैं। दादा, महापौर का चुनाव हो रहा है, किस तरीके का चुनाव चल रहा है? अच्छा चल रहा है साहब, जोरदार चल रहा है। चुनाव में उत्साह है सभी लोगों को और जीतेंगे। महापौर जी भी जीतेंगे, पार्षद साहब भी जीतेंगे। दोनों का काम अच्छा किया है क्या? दोनों अच्छा किया, बहुत अच्छा काम किया है यहाँ पे। अभी पूर्व पार्षद नहीं होते, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और पहले भी अच्छा किया, अब भी अच्छा करेंगे। अपने को उम्मीद है हमें। बिल्कुल, चुनावी जो रंग है वो चढ़ चुका है। शायद यही वजह है कि खासतौर से गांव में पगड़ी सम्मान में होती है और यही वजह है कि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। और जो बीजेपी की महापौर प्रत्याशी हैं मालती राय, वो खुद पहुंची, उनसे बात भी करेंगे। आज एक गाँव में बड़ी चौपाल हो रही है, कितना समर्थन जनता का मिल रहा है? जनता का पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है। इस क्षेत्र की विधायक बहन कृष्णा गौर जी के साथ यहाँ का पूरा जन समर्थन है और उनके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी भोपाल में महापौर और पार्षद सभी विजयी होंगे। कौन कौन से काम है जो आप इस गाँव में करना चाहो? चलिए, संवाददाता सूरज का हम रुख कर लेते हैं। हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं मौके से, जहां पर बीजेपी अपना रोड शो कर रही है। सूरज, तीसरा रोड शो भोपाल में, कहीं ना कहीं भोपाल एक बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी को नजर आ रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार ताकत झोंकी जा रही है चुनावी प्रचार प्रसार में और खुद मुख्यमंत्री ने कमान संभाली हुई है। देखिए, वाकई भोपाल का जो महापौर चुनाव है वाकई बीजेपी के लिए एक टक्कर देता नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ जिस तरीके से विभा पटेल को कांग्रेस ने उतारा है, पूर्व महापौर रही है, वेल नोन है, लोग जानते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है मालती राय, उसको लेकर बीजेपी बहुत मेहनत कर रही है, जिसका उदाहरण नजर आ रहा है कि मुख्यमंत्री खुद कमान संभाले हुए हैं। पिछले 4-5 दिन में बात करें तो रोज 1-2 विधानसभा क्षेत्र में रोड शो कर रहे हैं और आज सुबह की बात करें तो यानी कह सकते हैं मुख्यमंत्री के बगल में जो 12 चेहरे हैं वो यहाँ पर बदल चुके हैं, क्योंकि अलग अलग वार्डों से होकर ये रैली निकल रही है। तो कुल मिलाकर बीजेपी के लिए एक बड़ी टक्कर यहाँ पर। शायद यही कारण है कि मुख्यमंत्री पूरे 85 वार्डों में अपना दौरा करना चाहते हैं और लगातार अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग पार्षदों के साथ वो यहाँ पर चुनाव प्रचार में निकले हैं। अभी तक बात करें तो पिछले 1 घंटे में 12 पार्षद उम्मीदवारों के क्षेत्र में, आधा दर्जन कह सकते हैं, 1 दर्जन जो पार्षद उम्मीदवार हैं उनके अलग अलग क्षेत्र में, वार्डों में दौरा हो चुका है और अभी भी
रोड शो लंबा चलना है तो कह सकते हैं करीब 85 वार्डों को कवर करना चाहते हैं मुख्यमंत्री, ताकि प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी की भोपाल में हो। क्योंकि भोपाल के जिस तरीके से नेचर है और लोग जानते हैं कि कांग्रेस की तरफ से भी लगातार मेहनत की जा रही है, क्योंकि महापौर रह चुकी हैं विभा पटेल। ऐसे में कहीं ना कहीं पार्टी नहीं चाहती किसी प्रकार की कोई चूक हो। यही कारण है कि मुख्यमंत्री खुद यहां पर मोर्चा संभाले हुए हैं और लगातार अलग अलग वार्डों में रोड शो कर बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। मालती राय महापौर प्रत्याशी उनके साथ हैं और अलग अलग वार्डों से जब निकल रहे हैं तो वार्ड के जो प्रत्याशी है वो मुख्यमंत्री के रथ में सवार होकर जा रहा है। तो कुल मिलाकर एक बड़ी चुनौती बीजेपी सी मान रही है। शायद यही वजह है कि पूरे क्षेत्र में मुख्यमंत्री खुद कमान संभाले हुए हैं। शुभांगी, बिल्कुल सही कहा सूरज आपने। और जिस तरह से हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री खुद ताकत झोंक रहे हैं, लगातार रोड शो कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। कल संकल्प पत्र जारी हुआ, उस दौरान भी मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि भारतीय जनता पार्टी पर जिस तरह से विश्वास जताया इस बार भी जताएं। और अब तस्वीरें हम देख रहे हैं, तीसरा रोड शो भोपाल में हो रहा है। बहुत धन्यवाद सूरज तमाम तस्वीरों के लिए। तो देखिए क्या बीजेपी भोपाल को एक बड़ी चुनौती मान रही है, क्योंकि तीसरा रोड शो आज भोपाल में हो रहा है। तो बीजेपी ने प्लान के तहत इस बार संगठन से जुड़े पदाधिकारियों को कम और नए चेहरों को मौका ज्यादा दिया है। संगठन ने पार्टी से जुड़े सभी मोर्चा प्रकोष्ठ को नगरीय निकाय में पार्टी की जीत के लिए झोंक दिया है। कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं कि बीजेपी के लिए माहौल बनाया जाए। चुनावी प्रचार प्रसार में दिग्गज से लेकर संगठन के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। तो बता दें कि बूथ स्तर तक खुद को मजबूत बना चुकी भारतीय जनता पार्टी ने इस बार एक नए प्लान के तहत नगरीय निकाय चुनाव में उतरने का फैसला लिया था। नए चेहरों को मौका दिया गया, लेकिन महापौर प्रत्याशी, खास करके अगर हम भोपाल की महापौर प्रत्याशी की बात करें, विभा पटेल पूर्व महापौर रह चुकी हैं। ऐसे में एक कड़ी टक्कर देने के लिए लगातार मालती राय के पक्ष में चुनावी माहौल बनाया जा रहा है और उनके लिए वोट की अपील की जा रही है। चलिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी लाइव जुड़ गए इस खबर पर, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज जी, जैसा मैंने जिक्र किया कि इस बार संगठन के पदाधिकारियों को ना मौका देते हुए नए चेहरों को मौका दिया गया, लेकिन विभा पटेल के अगर हम जिक्र करें, लगातार ये बात सामने आती है कि वो पूर्व महापौर थी। इसके चलते एक बड़ी चुनौती है वो बीजेपी के लिए, क्योंकि मालती राय कुछ इतनी प्रतिष्ठित चेहरा तो नहीं बोला जा सकता, लेकिन वो भी एक लोकप्रिय नेता रही है। ऐसे में किस तरह से आप देखते हैं तीसरा रोड शो आज बीजेपी कर रही है भोपाल में, क्या भोपाल को लेकर एक डर है बीजेपी के मन में? देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हर एक चुनाव को बहुत ही गंभीरता से लेते हैं और वो जानते हैं कि चुनाव छोटा हो या बड़ा हो, मेहनत से ही चुनाव जीता जाता है और उसी अंदाज में नजर आ रहे हैं। आप देखिए, तीसरा रोड शो है, लेकिन आज ही एक ही दिन में 3 रोड शो करने वाले। सबसे लंबा कोलार का रोड शो करीब 17 किलोमीटर को होने वाला। इसके बाद हम देखेंगे गोविंदपुरा में 2 रोड शो करने वाले। तो इससे समझ आता है कि आखिर मुख्यमंत्री कितनी गंभीरता से चुनाव को ले रहे हैं। लेकिन दूसरी बात जो आप कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में क्या सीधा मुकाबला है, तो निश्चित रूप से वो नजर आता है। वजह वही है कि विभा पटेल पहले यहाँ महापौर रही हैं, लगातार वो अभी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष है, और दूसरी तरफ मालती राय है जो पहले 2 बार पार्षद का चुनाव हारी, लेकिन ओबीसी जब टिकट हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने उन पर दांव लगाया। अब बीजेपी के लिए भी ये प्रतिष्ठा का चुनाव है, कांग्रेस के लिए भी प्रतिष्ठा का चुनाव है, क्योंकि राजधानी से एक मैसेज जाता, और इसीलिए देख रहे हैं हम कि मुख्यमंत्री लगातार रोड शो कर रहे हैं। उससे पहले तमाम लीडर्स दिखाई दे रहे हैं, जो जितने विधायक जिन्होंने जिम्मेदारी ली है चुनाव जिताने की, वो भी फील्ड में नजर आ रहे हैं। तो ये एक चुनौतीपूर्ण इस सीट को जरूर कहा जा सकता है। लेकिन ओवरऑल ही हम बात करें तो सभी चुनाव में आप देखिए, कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया नजर आ रहे हैं, कहीं शिवराज सिंह चौहान है, बीडी शर्मा आज ही उनकी कल ही रात को नेगेटिव रिपोर्ट आई है, पहले पॉजिटिव आ गई थी कोविड से, जिसके कारण वो निकल नहीं पाए। तो संगठन भी लगा हुआ, लेकिन संगठन और सत्ता मिलकर किस तरह इस चुनाव में जीत हासिल करें, इसकी तरफ दिखाई दे रहे हैं। पर भोपाल की चुनाव का जो सीट है, महापौर की जो सीट है, निश्चित रूप से इसको प्रतिष्ठा का चुनाव कहा जाएगा और भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिष्ठा का चुनाव बना भी लिया। शुभांगी, ये भी सच है कि अंतिम दौर जब होता है चुनाव का तो बीजेपी इसी तरह ताकत झोंकती है। स्थितियां जो भी हो उसको कैसे अपने अनुरूप बदलना है, ये बीजेपी को आता है। लेकिन इस बार होगा क्या, इस पर जरूर नजर रहेगी, क्योंकि दोनों के अपने अपने दावे हैं। बिल्कुल सही कहा मनोज जी। एक और सवाल आपसे करना चाहूंगी। प्रदेश की 16 नगर निगमों पर लगातार बीजेपी काबिज थी। कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि शहर सरकार में अगर वो कुछ दखल दे। कांग्रेस के लिए चुनौती एक और बड़ी हम देख रहे हैं कि लगातार कार्यकर्ता पार्टी छोड़ रहे हैं। तो क्या कांग्रेस यहां पर कमजोर पड़ती नजर आ रही है?
देखिए बतौर संगठन भारतीय जनता पार्टी बहुत ही मजबूत है और मैं खुद भी इस समय कई सीटों पर होकर आया हूं, लगातार निगमों में घूम रहे हैं। बंसल न्यूज हर एक नब्ज को पकड़ने की और समझने की कोशिश कर रहा है। तो ये जरूर है कि कांग्रेस का संगठन कई जगह कमजोर नजर आता है, लेकिन एक अलग रणनीति के साथ कांग्रेस ने भी बढ़े, क्योंकि जिन लोगों को भी टिकट दिया, आप देखिए उज्जैन की हम बात कर लेते हैं तो वहां से एक विधायक को टिकट दे दिया, इंदौर की बात कर लेते तो वहां से विधायक को टिकट दे दिया, विधायक नहीं बल्कि बहुत ही अच्छे काम करने वाले लोगों को टिकट दिया। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए सभी सीटों पर चैलेंज दिखाई दे रहा है, पर चैलेंज के साथ बीजेपी जो अंतिम दौर में करती है वो निश्चित रूप से अब उस तरफ बढ़ चली है। दोनों ही अपनी अपनी तरफ से ताकत लगा रहे हैं। खुद कमलनाथ भी इन्हीं 16 निगमों पर पहुंच रहे हैं, अधिकांश वो भी सभा ले चुके हैं। शिवराज जी 2-2 सभाएं कई जगह, जबलपुर में दूसरी बार होकर आ गए, इंदौर में दूसरी बार होकर आ गए, उज्जैन में 2 बार होकर आ गए। तो आप समझ सकते हैं कितनी गंभीरता से, क्योंकि ये वो चुनाव है जो 2023 की तस्वीर तय करेंगे और इसीलिए दोनों ही दल उसी तरह से इसको लेते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों पार्टियां गंभीर हैं। हाँ, ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी बतौर संगठन, बतौर काम एक आगे बढ़ने का प्रयास करती है और अब उसमें बड़ी तेजी दिखाई दे रही है। बिल्कुल मनोज जी, ये कहें कि जिस तरह से तीसरा रोड शो एक बड़ी चुनौती को ना देखते हुए ये कहा जाए कि बीजेपी का ये स्टाइल है, जब आखिरी दौर में चुनावी प्रचार होता है तो इस तरह से ही चाहे दिग्गज नेता हो चाहे कार्यकर्ता हो, चुनावी प्रचार में अपनी ताकत झोंकते हैं। और दोनों ही पार्टियों के लिए इस बार का ये निकाय चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां इसे विधानसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल मान रही है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत के लिए।